बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट्स में। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में कुछ अहम अपडेट्स हुई हैं जो आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, जिनमें सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब का एक इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने हालिया जो पाक भारत कशीदगी हुई है उस हवाले से कुछ वाक़यात जो हैं वो डिस्कस किए हैं। अपनी रिसर्च जो है वो डिस्कस की है कि किस तरह उन्होंने पता चलाया है कि भारत का कितना नुकसान हुआ है, कि भारत की तरफ कितना जानी और माली नुकसान हुआ है, किन किन एयर बेसिस के ऊपर इस वक्त उनका काम जो है वो स्टॉप है। मुकम्मल सबूतों के साथ जो है वो ये तमाम तफसीलात उन्होंने इंटरव्यू के अंदर बताई हैं। तो ये आज आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा भारत की तरफ से जनाब एक दावा किया गया है, और वो ये दावा किया गया है कि हमने पाकिस्तान पर हमले से पहले पाकिस्तान को आगाह किया था। इस चीज़ के ऊपर जो है वो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल आ गया है। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या है, किस तरह का है, वो भी आज आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन ख़बरों की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह हम आपको तमाम डिटेल्स जो हैं वो फ्राहम करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ के इंटरव्यू की तरफ। अहमद शरीफ साहब ने जो है वो कुछ बातें जो हैं वो बताई हैं, और वो ये है, उन्होंने कहा है कि 17 माह में पाकिस्तान में 17 माह में दहशत गर्दी के दौरान जो है वो कम अज़ कम 3300 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस दहशत गर्दी के पीछे जो है वो भारत का हाथ है, और भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, वो इस दहशत गर्दी को पाकिस्तान में बढ़ाने के लिए जो है वो फंडिंग भी करती है, सपोर्ट भी फ्राहम करती है, लोगों को उकसाती भी है और सारा काम करती है। इसके बाद जो हमने आपको खबरें दी 3-4 दिन पहले कि भारत जो है वो एक नया एडवेंचर कर सकता है, नया हमला कर सकता है, उस हवाले से भी अहमद शरीफ साहब ने जो है वो ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहले हम लोगों ने इतना वहशियाना और ताकत के साथ जवाब अभी नहीं दिया, और आपकी रातों की नींद जो है वो हराम हो गई। अहमद शरीफ साहब ने कहा कि भारत ने अब अगर मैली आंख से देखने की कोशिश की या पाकिस्तान को उकसाया, तो हमारा जवाब पहले से ज़्यादा ताकतवर और वहशियाना होगा। यानी इस मर्तबा किसी भी तरह का कोई लिहाज जो है वो नहीं किया जाएगा, और अपनी पूरी ताकत के साथ जो है वो जवाब दिया जाएगा। फिर ये चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी मुल्क जो है वो अंदर आ जाए सालसी के लिए, उसकी सालसी को भी कबूल नहीं किया जाएगा। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है। अहमद शरीफ साहब जो है वो पाक भारत कशीदगी के बाद जो है उस दौरान हमने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो सुनी थी, लेकिन उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर इंटरव्यू के लिए वो अभी आए हैं, और उन्होंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो बयान की हैं। एक और चीज़ उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो बयान की। उन्होंने कहा कि अगर आपके राफेल तैयारे या जो हमने आपका S-400 सिस्टम जो है वो तबाह नहीं किया, तो पूरी दुनिया जानती है कि आपके पास इनकी कितनी इन्वेंट्री है, यानी कि ये कितने आपके पास मौजूद हैं। दुनिया जानती है कि आपके पास 36 राफेल मौजूद हैं, दुनिया जानती है कि आपके पास 4 S-400 हैं। तो उन चारों को आवाम के सामने पब्लिकली पेश क्यों नहीं कर देते आप? अगर आपकी ये तमाम चीज़ें जो हैं वो महफूज हैं और इनको नुकसान नहीं पहुंचा, तो आवाम के सामने इनको पेश कर दें, मीडिया के सामने इनको पेश कर दें, ताकि दुनिया जो है वो आपका मौक़िफ़ जान सके, और उसको आपके मौक़िफ़ के ऊपर यकीन हो जाए कि जी इनका कोई भी राफेल तैयारा जो है वो नहीं गिरा। लेकिन आप किस तरह ला सकते हैं मीडिया के ऊपर? आप तो मीडिया की आवाज़ों को दबाना शुरू हो गए हैं। आपने तो भारत के अंदर जो है एक पाकिस्तान मुखालिफ जो है मुहिम शुरू कर रखी है कि कोई भी शख्स अगर कोई यूट्यूब के ऊपर फॉलोअर भी है, अगर कोई यूट्यूबर है और उसके पाकिस्तान के फॉलोअर हैं, तो सिर्फ उसे इसी बात की बुनियाद पर जासूस ठहराया जा रहा है कि उसके पाकिस्तान के अंदर फॉलोअर्स क्यों हैं। मुसलमान प्रोफेसर्स को, मुसलमान रहनुमाओं को, जितने मुसलमान अदाकार हैं, आपने उनका जीना हराम कर दिया है। ये आपकी सोच है, ये आपका नज़रिया है कि अगर आप किसी से हार गए हैं, आपका नैरेटिव जो है वो दुनिया नहीं मान रही, दुनिया ने आपके नैरेटिव को झुटला दिया है, तो आप उस के बदले में अपने मुल्क में रहने वाले मुसलमानों का जीना हराम कर दें। तंग नजरी इस तरह से कि आपके मुसलमान जो हैं, आपके मुल्क में मुसलमान जो हैं वो आज़ादाना तरीके से अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते।
वो आज़ाद फिजा में सांस लेना तो दूर की बात है, वो आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते। आपने ये हाल कर दिया है उनका, कुछ तो शर्म करें। ये मेजर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब का ये इंटरव्यू जो है वो ख़ास अहमियत का हामिल है। पूरी दुनिया ने इसको कवरेज दी है, ब्रेकिंग न्यूज़ बनी है इस इंटरव्यू के ऊपर। और इसके बाद एक और ख़बर है, और वो ये कि भारत ने ये दावा किया है कि हमने पाकिस्तान पर हमला करने से पहले पेश की इतला दी थी। अगर आपने पेश की इतला भी दी थी तो ये हक आपको किसने दिया कि एक मुल्क जो आज़ाद, खुद मुख्तार और अपना आइन रखता है, अपना दिफा करना जानता है, अपनी दिफाई फोर्सेस रखता है, अपनी हुकूमत रखता है, आप उसके ऊपर हमला करते हैं? क्यों? किस हक से? आपका हक क्या बनता है? जब हमने आपको ऑफ़र की थी कि पहलगाम वाक़े के बाद जो है, अगर आपको जो भी पहलगाम वाक़े के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप हमारे साथ आके बैठ जाएं, हम तहकीकात करने को तैयार हैं, आपने वो बात नहीं मानी। आपने ये कह के हमला कर दिया कि हमने टेरर कैंप्स के ऊपर हमले किए हैं। मस्जिद टेरर कैंप है आपके लिए? मासूम 7 साल के बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बना के जो शहीद किया गया, वो दहशतगर्द हैं आपके लिए? आप जरा इस बात को सोचें तो सही कि आप बात क्या कर रहे हैं। आपकी अक्ल इस वक्त काम नहीं कर रही, आपका दिमाग जो है वो मऊफ हो चुका है। एक हिंदुत्व सोच के अंडर जो है वो आप इस वक्त सरवाइव कर रहे हैं। आपको आइडिया ही नहीं है कि आप क्या बात कर रहे हैं कि जी हमने पेश की इतला दी थी। तो भाई पेश की इतला दी थी, या क्या हम अपनी खुद मुख्तारी, अपनी सालमियत के ऊपर समझौता कर सकते हैं? पाकिस्तानी कभी भी ये नहीं कर सकते, ख़ास तौर पर हिंदुस्तानियों के साथ, जिनके साथ जो है वो हमारी इतने अरसे से जो है वो दुश्मनी चली आ रही है, और जहाँ पर हमारा जो है वो ना सिर्फ इखलाकियात के तौर पर इख्तलाफ है, नज़रियाती इख्तलाफ है, मजहबी इख्तलाफ है, सबसे बढ़कर सोच का इख्तलाफ है। पाकिस्तान में क़दामत पसंद नहीं है, पाकिस्तान में एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। हिंदुस्तान में एक्सट्रीमिस्ट पाए जाते हैं, हिंदुस्तान में आरएसएस पाया जाता है। और ये हिंदुस्तानी लोग हैं कि जो गुजरात में लोगों को काटने वाले कसाई मोदी को अपना वजीर आज़म बनाते हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तानी कर सकते हैं, दुनिया की और कोई कौम नहीं कर सकती। जानते हैं क्यों? क्योंकि हिंदुस्तानियों के अंदर सोचने के लिए दिमाग मौजूद नहीं है। बाकी पूरी दुनिया जो है, या पूरी दुनिया की जो कौमें हैं, वो कोई ना कोई काम करने से पहले सोचती हैं। इनके पास दिमाग नहीं है सोचने के लिए, इस वजह से ये ऐसे काम करते हैं। और फिर जब वो मोदी जो है वो आपको किसी मुल्क के साथ हरवा देता है, तो फिर उसके बाद जो है वो नारा लगा देता है मुसलमानों के खिलाफ, आप उनके पीछे हो जाते हो। मोदी को क्यों नहीं पूछते? मोदी से तो पूछो पाकिस्तान पे हमला क्यों किया था। अगर पाकिस्तान से जीतने की सलाहियत नहीं थी तो क्यों हमला किया था? मोदी से तो पूछो। अगर 36 के 36 राफेल तैयारे मौजूद हैं तो उनको मीडिया के सामने पेश करो। अगर S-400 सही सलामत है तो दुनिया के सामने पेश करो। नहीं कर सकते क्योंकि है ही नहीं, झूठे हैं। जनाब ये थी अब तक की अपडेट्स। आपको वीडियो किस तरह की लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को जो है वो ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली जो आइंदा वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।